हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम सेरिकल्चर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी सिल्क वॉर्म इज। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सिल्क 4 टाइप्स का होता है। पहला है मलबेरी सिल्क, सेकंड है हमारा टसर सिल्क, थर्ड है हमारा म्यूका सिल्क और फोर्थ है हमारा एरी सिल्क। इस क्वेश्चन में हमें मलबेरी सिल्क के बारे में पूछा गया है कि मलबेरी सिल्क किस सिल्क फॉर्म से सिक्रेट होता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो उस सिल्क फॉर्म का साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी हमारा मलबेरी सिल्क को प्रोड्यूस करता है। एंथीरिया माइलिटा सिल्क फॉर्म जो है वो हमारा टसर सिल्क प्रोड्यूस करता है। एंथीरिया असमिनीस हमारा म्यूका सिल्क प्रोड्यूस करता है और समिया रसीनी हमारा एरी सिल्क प्रोड्यूस करता है। सेकेंड क्वेश्चन, द स्टिकी गम प्रेजेंट अराउंड सिल्क फाइबर इज। सिल्क जो है वो एक प्रोटीन फाइबर है। सिल्क जो है वो दो तरीके के प्रोटीन से बना हुआ है। पहला प्रोटीन है फाइब्रोइन। फाइब्रोइन प्रोटीन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में सिल्क में प्रेजेंट होता है। अराउंड 70 to 80% सिल्क हमारा फाइब्रोइन प्रोटीन की वजह से, मतलब फाइब्रोइन प्रोटीन प्रेजेंट होता है 70 to 80% सिल्क में। ठीक है, फाइब्रोइन प्रोटीन की वजह से हमारा जो सिल्क है ये हार्ड, शाइनी, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होता है। और सेकेंड प्रोटीन जो इस सिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है वो है सेरिसिन प्रोटीन। सेरिसिन प्रोटीन कम क्वांटिटी में होता है, 20 to 30% जो है सिल्क है वो हमारा सेरिसिन प्रोटीन से बना हुआ है। सेरिसिन प्रोटीन की वजह से जो हमारा सिल्क है वो स्टिकी होता है। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि जो स्टिकी गम प्रेजेंट होती है सिल्क फाइबर में वो किस प्रोटीन से होती है, तो वो होती है हमारी सेरिसिन प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, द अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून इज नोन एज। कोकून हमारा सिल्क वॉर्म बिल्ड करता है इन प्यूपा स्टेज, राइट। जो सिल्क वॉर्म है ये अपने सलाइवरी ग्लैंड से एक कॉन्टिन्यूस लॉन्ग सिल्क फिलामेंट सिक्रीट करता है। ये सिल्क फिलामेंट जो है ये ब्रेक नहीं होती, कॉन्टिन्यूसली सिल्क वॉर्म अपने सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट करता है। और इस लॉन्ग सिल्क फिलामेंट को ये कुछ 8 की शेप में ऐसे अरेंज करता रहता है, ऐसे ऐसे बनाता रहता है, कॉन्टिन्यूस करता रहता है, ठीक है। और इस तरीके से हमारा एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कोकून, ठीक है। और इसी कोकून से अब हमें वापस से क्या ऑब्टेन करना है, इस कोकून से हमें वापस से सिल्क बनाना है, सिल्क थ्रेड बनानी है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग। रीलिंग क्या होता है, अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क थ्रेड फ्रॉम कोकून। कोकून से वापस से सिल्क थ्रेड करना, इसको अनवाइंड करना, इट इज़ नोन एज रीलिंग। तो हमारा आंसर है आंसर बी, रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ इज टसर सिल्क इज ऑल्सो नोन एज। टसर सिल्क का दूसरा नाम है कोसा सिल्क। गोल्डन सिल्क हम म्यूका सिल्क को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ जनरेशन पर ईयर इन सिल्क वॉर्म इज नोन एज, इट इज़ नोन एज वॉल्टेनिज्म। वॉल्टेनिज्म क्या होता है, वॉल्टेनिज्म अगर हम सिल्क फॉर्म के टर्म्स में बात करें तो वॉल्टेनिज्म एक टर्म है जो कि हमें बताती है हाउ मैनी टाइम्स अ सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस कोकून्स एनुअली। कि हमारा जो सिल्क वॉर्म है एक साल में कितनी जनरेशन या कितनी बार कोकून प्रोड्यूस करता है, इट इज़ नोन एज वॉल्टेनिज्म। अगर हमारा सिल्क वॉर्म एक साल में एक ही बार कोकून या जनरेशन प्रोड्यूस करता है तो हमें इसे बोलते हैं यूनिवॉल्टेनिज्म। अगर हमारा सिल्क वॉर्म एक साल में 2 जनरेशन या फिर 2 बार कोकून प्रोड्यूस करता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिवॉल्टेनिज्म नहीं, यूनिवॉल्टिंग। यूनिवॉल्टिन एक बार, अगर 2 बार कोकून प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको बोलेंगे बाइवॉल्टिन। और अगर एक साल में 2 से ज़्यादा बार कोकून या जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो उस टर्म को बोलेंगे हम मल्टीवॉल्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिल्क वॉर्म बिलोंग्स टू ऑर्डर। जो सिल्क वॉर्म है वो हमारा लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, इससे पहले हम एक और बात करते हैं फैमिली की। अगर हम बॉम्बिक्स मोरी की फैमिली के बारे में डिस्कस करें, हमारा जो बॉम्बिक्स मोरी सिल्क फॉर्म है वो बॉम्बिसाइडी फैमिली से बिलोंग करता है। बॉम्बिक्स मोरी बॉम्बिसाइडी फैमिली से बिलोंग करता है, बट इसके अलावा जो 3 हमारे
सिल्क वॉर्म है वो हमारे बॉम्बीसाइडी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, वो हमारे सेटेनिडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट मस्कटीन डिजीज इज कॉज्ड बाय। वाइट मस्कटीन सिल्क वॉर्म में एक तरीके की फंगल डिजीज होती है, ठीक है, फंगल डिजीज होती है, और ये जिस फंगस से कॉज होती है उस फंगस का नाम है बिवेरिया पिसेनिया। तो वाइट मस्कटीन डिजीज इज कॉज्ड बाय, ए आंसर है इसका बिवेरिया पिसेनिया। इसके अलावा सिल्क वॉर्म में एक और फंगल डिजीज होती है, उसको बोलते हैं हम ग्रीन मस्कटीन। ग्रीन मस्कटीन जो हमारी है जिस फंगस से कॉज होती है उसका नाम है मेटाराइजियम एनिसोफिले, ठीक है, जो ये बी में लिखा है ये हमारा ग्रीन मस्कटीन कॉज करता है सिल्क वॉर्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सिल्क ग्लैंड ऑफ बॉम्बिक्स मोरी इज अ मॉडिफाइड, इट इज़ अ मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड। जो हमारा बॉम्बिक्स मोरी है उसका जो ये सिल्क ग्लैंड है ये एक तरीके का सलाइवरी ग्लैंड है, ये सलाइवरी ग्लैंड की ही मॉडिफिकेशन है सिल्क ग्लैंड। ओके, और इसी सिल्क ग्लैंड से हमारा सिल्क वॉर्म सिल्क फिलामेंट या सिल्क फाइबर प्रोड्यूस करता है जिससे वो कोकून बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इन सिल्क वॉर्म लाइफ साइकिल मोल्टिंग इज हार्मोनली कंट्रोल्ड बाय। मोल्टिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है सिल्क वॉर्म में जिसमें ये अपनी ओल्ड टाइट क्यूटिकल या ओल्ड टाइट स्किन को श्रेड ऑफ कर देता है, और ताकि क्यों करता है अपनी स्किन को श्रेड ऑफ, ताकि ये जो इसमें न्यू चेंजेस आ रहे हैं जो ग्रो हो रहा है उसको अडॉप्ट कर सके। तो सिल्क वॉर्म में ये मोल्टिंग जो प्रोसेस है वो कौन कंट्रोल करता है, कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, वो है एक्डाइसोन। ओके, तो इसका आंसर है आंसर बी एक्डेसोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच सिल्क कैन नॉट बी रील्ड एंड इज स्पन लाइक कॉटन। तो इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर डी एरी सिल्क। एरी सिल्क को हम इजीली रील्ड नहीं कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, स्टिफलिंग इज एसेंशियल बिफोर रीलिंग बिकॉज। स्टिफलिंग क्या है? स्टिफलिंग हमारा एक पोस्ट कोकून प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमें जब कोकून ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है, कोकून को हम कौन सी स्टेज में ऑब्टेन करते हैं? प्यूपा स्टेज में ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो इस कोकून के अंदर होता है हमारा प्यूपा, हम इस प्यूपा को किल कर देते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिफलिंग। हम स्टिफलिंग क्यों करते हैं, मतलब हम प्यूपा को किल क्यों करते हैं, हम प्यूपा को एडल्ट में कन्वर्ट क्यों नहीं होने देते और फिर कोकून क्यों नहीं ऑब्टेन करते हैं? प्यूपा जब हमारा कोकून के अंदर होता है, क्या होता है कि ये प्यूपा जब एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये इस कोकून से बाहर निकल जाता है। ये कोकून को बाहर कैसे निकलता है? ये यहाँ की फिलामेंट्स जो है एक एंड की फिलामेंट्स को ब्रेक कर देता है, कोकून की एंड की फिलामेंट को ब्रेक करके ये प्यूपा एडल्ट बन जाता है और बाहर निकल जाता है। इस वजह से हम इस कोकून से सिल्क रील नहीं कर पाते, और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम प्यूपा को एडल्ट स्टेज में आने ही नहीं देते और हम प्यूपा को प्यूपा स्टेज में ही किल कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिफलिंग। तो स्टिफलिंग हम क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट मॉथ एमर्जेंस ब्रेकिंग फिलामेंट, की मॉथ जो हमारा प्यूपा है वो एडल्ट में कन्वर्ट ना हो जाए और हमारा जो कोकून है वो ब्रेक ना हो जाए, इसलिए हम प्यूपा को पहले ही किल कर देते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट नहीं करते, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिफलिंग, क्लियरिंग ऑफ प्यूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड सिक्रीट्स। जो हमारा सिल्क है, सिल्क वॉर्म है, उसके पोस्टीरियर ग्लैंड से होता है फाइब्रोनिन प्रोटीन सिक्रीट, ठीक है, और जो सेरेसिन प्रोटीन होता है वो होता है मिडल ग्लैंड से सिक्रीट। ओके, तो सिल्क वॉर्म के पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड से फाइब्रोनिन प्रोटीन सिक्रीट होता है और मिडल ग्लैंड से होता है सेरेसिन प्रोटीन। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो है 13th क्वेश्चन, वाइट मस्कटीन डिजीज रिजल्ट्स इन लार्वा बिकमिंग। हमने अभी डिस्कस किया था कि वाइट मस्कटीन एक फंगल डिजीज होती है सिल्क वॉर्म के अंदर जो कि बिवेरिया पिसेनिया से कॉज होती है, ठीक है। वाइट मस्कटीन में क्या होता है? वाइट मस्कटीन में हमारा जो सिल्क वॉर्म होता है वो हार्ड एंड चॉकी वाइट हो जाता है, तो यही हमारा आंसर है। जो हमारा लार्वा है वो हार्ड और चॉकी वाइट कलर का हो जाता है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 14th, डेनियर ऑफ सिल्क रिप्रेजेंट। डेनियर क्या होता है? डेनियर एक यूनिट है जिससे हम सिल्क की थिकनेस को मेजर करते हैं। डेनियर
is a unit used to measure the thickness of silk fiber या silk yarn. ओके अब क्या होता है कि हम कैसे मेजर करते हैं कि हम क्या करते हैं 9000 मीटर लॉन्ग सिल्क ले लेते हैं, इसका सिल्क फिलामेंट ले लेते हैं, ठीक है, और इसका जो वेट होता है उसको हम बोलते हैं डेनियर. डेनियर इज डिफाइंड एज वेट इन ग्राम्स ऑफ 9000 मीटर ऑफ सिल्क फिलामेंट. अगर हमारा लो डेनियर है तो जो हमारा सिल्क होगा वो सॉफ्ट सिल्क होगा और फाइन होगा, और अगर हमारी डेनियर की वैल्यू हाई होगी तो हमारा जो सिल्क होगा वो थिक होगा. ओके तो इसका आंसर है डेनियर ऑफ सिल्क रिप्रेजेंट वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ फिलामेंट. ओके इसका आंसर है बी, वेट पर यूनिट ऑफ फिलामेंट. ये थिकनेस ऑफ कोकून नहीं, ये थिकनेस ऑफ सिल्क फाइबर रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं वेट एक यूनिट लेंथ में कितना वेट है, एक यूनिट सिल्क फिलामेंट में कितना वेट है, ये हम डेनियर से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15th. ड्यूरिंग स्पिनिंग द सिल्क वॉर्म मूव्स इट्स हेड इन. जब हमारा सिल्क वॉर्म कोकून स्पिन करता है या कोकून फॉर्म करता है तो ये अपने माउथ से अपने सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकालता है, सिल्क फिलामेंट निकालता है. ये एक सर्कुलर 8 पैटर्न में अपने कोकून को बिल्ड करता है. इस तरीके से ऐसे थ्रेड है, सपोज कर ले एक थ्रेड है, इसी तरीके से 8 की फॉर्म में अपने हेड को स्पिन करता है, रोटेट करता है, और इस तरीके से हमारा एक हार्ड कोकून, हार्ड लाइक स्ट्रक्चर कोकून बिल्ड होता है. तो इसका आंसर है हमारा ए, सर्कुलर फिगर 8 पैटर्न. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्टेज कंज्यूम्स मैक्सिमम मलबेरी लीव्स. हमने बात की थी कि जो इंस्टार होता है, ये इंस्टार क्या होता है, इंस्टार दो मोल्टिंग के बीच का पीरियड होता है. इस टाइम पे हमारा जो लार्वा होता है ये फीड करता है. तो हमारे लार्वा स्टेज में 5 इंस्टार थे, हमारे लार्वा स्टेज में 5 इंस्टार थे, फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फोर्थ इंस्टार एंड फिफ्थ इंस्टार. तो इन पांचों इंस्टार में से जो हमारा लार्वा है वो मैक्सिमम फीड फिफ्थ इंस्टार में करता है. क्यों? फिफ्थ इंस्टार के टाइम पे जो हमारा लार्वा होता है ये बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है, ठीक है, तो इसलिए. और इसके बाद हमारे इस लार्वा के बाद फिफ्थ इंस्टार के बाद हमारी प्यूपा स्टेज होती है जिसमें इसको कोकून भी बिल्ड करना होता है, राइट. तो उसके लिए इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए फिफ्थ इंस्टार में ये मैक्सिमम मलबेरी लीव्स फीड करता है. तो हमारा आंसर है डी, फिफ्थ इंस्टार. नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन. इन सिल्क वॉर्म रेयरिंग बेड क्लीनिंग इज मेनली डन टू. बेड क्लीनिंग हमारा क्या होता है? बेड क्लीनिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम जितना भी लेफ़्ट ओवर लीव्स होती है, लेफ़्ट ओवर लीव्स या कोई भी वेस्ट या कोई भी डेड लार्वा होता है उसको रिमूव करते हैं. कहाँ से? रेयरिंग बेड से. क्या होता है कि जब हमारा सिल्क वॉर्म एग से हैच होता है, मतलब वो जब लार्वा बनता है, तो उस लार्वा को हम एक बेड पे रख देते हैं, एक जगह पे रख देते हैं जहाँ पे बहुत सारी मलबेरी लीव्स प्रेजेंट होती है ताकि वो फीड कर सके, ठीक है. उसी को हम बोलते हैं रेयरिंग बेड, ठीक है. अब क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लार्वे मर भी जाते हैं, ठीक है. इसके अलावा बहुत सारी लीव्स जो होती है वो सड़ जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, या फिर जो हमारा लार्वा का खुद का वेस्ट होता है वो भी प्रेजेंट होता है. तो हमें ये सारी चीज़ों को क्लीन करना पड़ता है, इनको रिमूव करना पड़ता है हमारे बेड से. सो दैट क्यों करते हैं हम? सो दैट जो हमारा सिल्क वॉर्म है उसको डिजीज़ ना लगे. सो इन सिल्क वॉर्म हम बेड क्लीनिंग क्यों करते हैं? टू प्रिवेंट डिजीज़, ठीक है, टू प्रिवेंट डिजीजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मिडल सिल्क ग्लैंड सीक्रेट्स. जो हमारा सिल्क है वो हमारे सिल्क वॉर्म के सिल्क ग्लैंड से निकलता है, ये हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है. पोस्टीरियर ग्लैंड जो है, पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड जो है उससे हमारा निकलता है फाइब्रोइन प्रोटीन, और हमारा मिडल सिल्क ग्लैंड जो है उससे सिक्रीट होता है सेरेसिन. तो क्वेश्चन में पूछा गया है मिडल सिल्क ग्लैंड से, मिडल सिल्क ग्लैंड से हमारा सिक्रीट होता है सेरेसिन प्रोटीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. ग्रासरी डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय. ग्रासरी डिजीज जो होती है ये एक तरीके की वायरल डिजीज़ होती है सिल्क वॉर्म में, ओके. इसमें क्या होता है, जो हमारा लार्वा होता है उसके या सिल्क वॉर्म जो होता है उसके जो अंदर के टिश्यू होते हैं वो लिक्विफाइड हो जाते हैं, ठीक है, और इस वजह से जो वो बॉडी होती है वो थोड़ी मिल्की मिल्की सी हो जाती है. तो इसका आंसर है हमारा लिक्विफाइड बॉडी एंड शाइनी अपीयरेंस, आंसर बी.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द मेन एम ऑफ ब्रशिंग इन सेरिकल्चर इज। ब्रशिंग क्या होता है? हमारा जो एग है, सिल्क जो हमारी फीमेल मॉथ है वो एग ले करती है। इन एग को ट्रांसफ़र करना, जब ये एग हमारे क्या हो जाए, हैच हो जाए, हैच होके क्या बन जाए, लार्वा बन जाए। इन लार्वा को ट्रांसफ़र करना, इन लार्वा को किसके ऊपर रखना, रेयरिंग बेड के ऊपर रखना या उस पर ट्रांसफ़र करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रशिंग। ब्रशिंग हम क्यों करते हैं? ब्रशिंग हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा रेयरिंग बेड है वहाँ पे हमारी क्या होती है, मलबेरी लीव्स रखी होती हैं, तो हमारा जो लार्वा है वो फीड कर सके प्रॉपरली, इसलिए हम ब्रशिंग करते हैं। तो द मेन एम ऑफ ब्रशिंग इन सेरिकल्चर इज़ टू फीड लार्वा, ताकि हमारा जो लार्वा है वो फीड कर सके। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, इन सेरिकल्चर चौकी रेफर्स टू। चौकी क्या होता है? ये होता है हमारा अर्ली स्टेज ऑफ लार्वा। सिल्क वॉर्म के जो लार्वा है उसकी अर्ली स्टेज को हम बोलते हैं चौकी। इसमें जनरली फर्स्ट और सेकेंड इंस्टार टाइम पीरियड होता है, इसको हम बोलते हैं, इस पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं चौकी। क्यों? इस टाइम पे जो हमारा लार्वा होता है वो बहुत स्मॉल होता है, वो डेलिकेट होता है, और इसको इस टाइम पे क्या चाहिए, इस लार्वा को हमें हाई ह्यूमिडिटी में रखना पड़ता है। इसको इस टाइम पे स्पेशल केयर की भी ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इस पीरियड को हम बोलते हैं चौकी। तो इन सेरिकल्चर चौकी रेयरिंग रेफर्स टू अर्ली इंस्टार लार्वर रेयरिंग। ओके, तो इसका आंसर है आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ लार्वा स्टॉप फीडिंग एंड रेज हेड अपवर्ड इट इंडिकेट्स मोल्टिंग स्टेज। जब हमारा लार्वा अपनी स्किन को शेड करने वाला होता है उससे पहले वो अपनी जो ये मलबेरी लीव्स है उसको फीड करना स्टॉप कर देता है, ये मतलब कि खाना बंद कर देता है, फीडिंग स्टॉप कर देता है, और ये अपना हेड थोड़ा सा ऊपर रेज कर देता है, और इसी से हमें पता चलता है कि अब हमारा लार्वा मोल्टिंग स्टेज में एंटर करने वाला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, द स्पिनरेट इन सिल्क वॉर्म इज लोकेटेड ऑन। जो स्पिनरेट है, स्पिनरेट से ही हमारा सिल्क वॉर्म अपने उसको क्या कहते हैं, सिल्क को निकालता है। ठीक है, स्पिनरेट जो होता है वो एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारा सिल्क बाहर निकलता है ड्यूरिंग कुकून फॉर्मेशन। तो स्पिनरेट क्या होता है, स्पिनरेट जो है वो हमारा लेबियम में लोकेटेड होता है। लेबियम किसको बोलते हैं, लोअर लिप ऑफ इंसेक्ट को हम बोलते हैं लेबियम, लोअर लिप ऑफ इंसेक्ट को हम बोलते हैं लेबियम, और स्पिनरेट जो है वो हमारा लेबियम पे लोकेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 24, द एंजाइम दैट हेल्प्स मोथ एमर्ज फ्रॉम कोकून। हमने बात की थी कि जो हमारा प्यूपा है ये अपने अराउंड एक कोकून बिल्ड कर लेता है, ये कोकून चारों तरफ से कवर्ड है, ठीक है, कहीं से भी ओपन नहीं है। अब ये प्यूपा क्या होता है, ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस एडल्ट को इस कोकून से बाहर निकलना होता है, तो ये एडल्ट क्या करता है, ये एडल्ट अपने माउथ से एक लिक्विड, ये अपने माउथ से एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिससे हमारा जो प्यूपा का ये कोकून का एक एंड होता है ये सॉफ्ट हो जाता है, और ये एडल्ट यहाँ से एमर्ज हो जाता है। ये लिक्विड हमारा जो होता है ये अल्कलाइन होता है, और इस लिक्विड के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है प्रोटीज या कोकुनेज एंजाइम। तो इसका आंसर है हमारा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कमर्शियल वेस्ट आफ्टर रीलिंग। रीलिंग क्या होता है, रीलिंग होता है कि कोकून से सिल्क थ्रेड बनाना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रीलिंग। तो क्या होता है, जो हमारा कोकून होता है ना, ये कोकून हमारा सिल्क फिलामेंट से बना हुआ है। ये सारा का सारा फिलामेंट से यूज़ नहीं होता सिल्क थ्रेड में। जो इस कोकून की बाहर की आउटर लेयर होती है ना, उसके फाइबर लूज़ हो जाते हैं, ठीक है, उन फाइबर्स को हम रीलिंग में यूज़ नहीं कर पाते, उन फाइबर्स का हम सिल्क नहीं बना पाते। तो उनको वो जो बाहर का फाइबर होता है, बाहर का कोकून की जो लेयरिंग होती है वो एक तरीके से हमारे लिए क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, और इस वेस्ट को हम बोलते हैं फ्लॉस। और इस फ्लॉस से हम क्या करते हैं, इस फ्लॉस से हम स्पन सिल्क बनाते हैं, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं द मेजर कमर्शियल वेस्ट आफ्टर रीलिंग इज स्पन सिल्क रॉ मटेरियल। स्पन सिल्क का जो रॉ मटेरियल है वो होता है हमारा फ्लॉस, और ये हमारा कहाँ से निकलता है, कोकून की बाहर की आउटर लेयर से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर पर्पस ऑफ कोकून कुकिंग बिफोर रीलिंग।
अब बात करते हैं हम कुकिंग क्या होता है। कुकिंग, या हम बोल सकते हैं डी गमिंग ऑफ सिल्क। जो हमारा कोकून होता है ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, बट ये हार्ड के साथ साथ स्टिकी भी होता है। जो ये कोकून है ये सिल्क फिलामेंट से बना हुआ है। ये सिल्क फिलामेंट इस स्टिकनेस की वजह से एक दूसरे से चिपकी हुई है, ठीक है। अब हमें क्या है कि हम यहाँ से सिल्क ईजिली, मतलब सिल्क फिलामेंट्स को अलग अलग नहीं कर पाते इस स्टिकीनेस की वजह से। तो हमें इस स्टिकीनेस को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कुकिंग। कुकिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम कोकून को क्या करते हैं, कोकून की डीकमिंग करते हैं, मतलब कि उसमें से जो सेरेसिन है उसको हटा देते हैं, ठीक है, उसको सॉफ्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर है आंसर सी, सॉफ्टन सेरेसिन फॉर अनबाइंडिंग, ताकि हम आराम से सिल्क ऑब्टेन कर सकें कोकून से। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है, द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल सिल्क अमंग इंडियन वेराइटी। तो सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे अच्छी क्वालिटी का सिल्क है मलबेरी सिल्क। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।